एपिसोड की शुरुआत में हमें एलेक्सिया दिखाई जाती है जो कि मैजिक सीलिंग चेन से बंधी होती है और वो कहती है क्या ये उसने किया है। और इतने में अपने साइड में एक अजीब से क्रीचर को देखती है जो कि इसे देखकर अपने फेस को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। और इतने में यहाँ पर एक अजीब सा साइंटिस्ट जैसा दिखने वाला इंसान आता है जो कि पागल लग रहा था। एलेक्सिया कहती है क्या तुम मेरे किडनैपर हो, लेकिन ये बंदा कोई भी जवाब नहीं देता है और रॉयल ब्लड बोलते हुए अपने एलेक्सिया का ब्लड निकालने लगता है। एलेक्सिया कहती है तुम मेरे ब्लड का करोगे क्या। और ये बंदा कहता है कि तुम्हारा ब्लड एक डीमन ब्लड है जिसका यूज़ करके मैं मॉडर्न डे पर डीमन को रेजोनेट करने वाला हूँ। जिसके बाद हमें कागनो दिखाया जाता है जिसे एकेडमी के लोग टॉर्चर कर रहे होते हैं। और कागनो अपने मन में कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है ताकि मैं बैकग्राउंड कैरेक्टर बना रहूँ। और तब एक बंदा 3 किले निकाल के अपने कागनो के पैरों में घुसा देता है और कागनो रोने का नाटक करते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है सच में। एंड ये लोग कागनो पर हंसते हुए उसे वीक कहते हैं और कागनो अपने मन में कहता है पता नहीं ये और कितनी देर चलने वाला है। यहाँ पर एलेक्सिया कहती है कि मैं अपने सिस्टर को जानती हूँ, उसने अब तक तो मुझे खोजना भी शुरू कर दिया होगा। और यहाँ पर इस साइंटिस्ट ने अपने एलेक्सिया का काफ़ी ज़्यादा खून निकाल दिया होता है और वो फिर से आता है। तब एलेक्सिया कहती है कि मेरा बहुत ज़्यादा खून मत निकालना, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और साइंटिस्ट कहता है कि मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि मुझे आगे भी तुम्हारा खून चाहिए होगा। और यहाँ पर वो अचानक से गुस्सा हो जाता है और एलेक्सिया का ब्लड निकालते हुए कहता है कि अगर वो सब इडियट नहीं होते तो ये सब होता ही नहीं और उन्होंने मेरे लैब को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। एलेक्सिया कहती है ये तो काफ़ी बुरा हुआ। तब साइंटिस्ट गुस्सा होते हुए उस क्रीचर के पास जाता है और उसे लात मारते हुए कहता है कि वो यहाँ की सबसे यूज़लेस चीज़ है। तब एलेक्सिया कहती है हे तुम्हें मेरा खून चाहिए ना। और साइंटिस्ट कहता है हाँ मुझे तुम्हारा खून चाहिए। और एलेक्सिया के पास आता है और मैं उसके साथ इसे कंप्लीट कर पाऊंगा और टेबल के ऊपर से कुछ अजीब खाने की चीज़ लेके आता है। एलेक्सिया कहती है ये क्या है। साइंटिस्ट कहता है कि मैं खून निकालने के चक्कर में तुम्हें खाना देना तो भूल ही गया था और तुम्हारा खून भी काफ़ी कम हो गया है। और एलेक्सिया को ज़बरदस्ती वो खाना खिलाने लगता है जो चीज़ ये क्रीचर भी देखता है। जिसके बाद हम एकेडमी को देखते हैं जहाँ पर ज़ीनोन आयरिस से मिलने आया होता है और वो कहता है कि इसके लिए थोड़ा सा जिम्मेदार मैं भी हूँ क्योंकि मेरे रहते स्कूल ग्राउंड में ये सब हुआ। आयरिस कहती है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हमें एलेक्सिया को बचाना है। और रिपोर्ट के मुताबिक जो कागनो नाम का स्टूडेंट है उसने उसका किडनैप किया है। ज़ीनोन कहता है ये सच है और सारे सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं, लेकिन उस बंदे के लेवल स्किल को देखा जाए तो वो एलेक्सिया के ऊपर अटैक भी नहीं कर सकता है, ना ही उसे ओवर पावर कर सकता है। और तो और 5 दिनों तक कस्टडी में रखने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं कहा है। आयरिस कहती है ठीक है उसे छोड़ने के बाद भी हम उसे मॉनिटर करते रहेंगे। ज़ीनोन कहता है हाँ जब तक वो सस्पेक्ट है, लेकिन मैं उसके ऊपर भरोसा करना चाहता हूँ। आयरिस कहती है कि मैं भी अपने सिस्टर के क्लासमेट पर शक नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हमें रिपोर्ट के आने तक का इंतज़ार करना होगा। और वो थोड़ी सी परेशान होके कहती है कि मेरी बहन किडनैप हो चुकी है लेकिन मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। ज़ीनोन कहता है अगर तुम्हें थोड़ी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर देना। और आयरिस कहती है कि वो चाहती है कि जब तक सब सही नहीं होता है तब तक ज़ीनोन इस एकेडमी के अंदर ऑर्डर को मेंटेन रखे। ज़ीनोन कहता है वो वही कर रहा है। सारे स्टूडेंट्स को लॉकडाउन के अंदर रखा गया है और जब उनकी क्लास ना हो तब उन्हें डोम के अंदर रहने को कहा गया है। और आयरिस बाहर देखती है तब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट लड़ रहे होते हैं जहाँ पर अपनी क्लेयर
वो कहती है कि मुझे जाने दो, मेरा भाई ट्रबल में है। और यहाँ पर एक लेडी आती है जो कि कहती है जो भी हो लेकिन तुम डॉम छोड़ के नहीं जा सकती हो। और इधर जिनोन कहता है लेकिन कुछ स्टूडेंट है जो कि हमारे ऑर्डर को नहीं मानते हैं। आयरिस कहती है मैं तुम पर बिलीव करती हूँ स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए। और यहाँ पर वो लेडी अपनी क्लेयर को आराम से पकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देती है। और यहाँ पर आयरिस कहती है अपने पास्ट के दिनों को याद करके जहाँ पर वो एलेक्सिया के साथ स्वॉर्ड फाइट कर रही होती है। वो कहती है कि हमें पता चल जाता था स्वॉर्ड प्रैक्टिस करके एक दूसरे के बारे में, लेकिन मुझे अब याद भी नहीं है कि आखिरी बार मैंने कब एलेक्सिया से बात करी थी। और यहाँ पर अपनी एलेक्सिया का काफ़ी ज़्यादा खून निकाल दिया होता है और वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी और अपने कागनो को टॉर्चर रूम से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। और कागनो ट्रेन से वापस जा रहा होता है एंड वो कहता है कि वो तुरंत ही अपनी चोटों को ठीक कर सकता है, लेकिन सब उसे नोटिस कर लेंगे जो कि एक बैकग्राउंड कैरेक्टर के लिए अच्छा नहीं होगा। एंड वो एक और चीज़ नोटिस करता है कि उसे दो लोग काफ़ी टाइम से देख रहे होते हैं। और फिर कागनो ट्रेन से नीचे उतरता है और वो दो लोग भी उसके पीछे आने लगते हैं। और जब कागनो जा रहा होता है तब उसके पास से एक लड़की निकलती है जो कहती है बाद में मिलेंगे। और उसके बाद हमें उन दो बंदों की चिल्लाने की आवाज़ आती है और कागनो अपने कमरे में जाता है जहाँ पर अल्फ़ा होती है जो इसके लिए स्नैक्स लाई होती है। कागनो कहता है मुझे लगा था कि बेटा, और अल्फ़ा कहती है कि मुझे कॉल आया था तो मुझे लगा कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़े हो। कागनो कहता है हाँ एकदम सही हो, वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। अल्फ़ा कहती है कि उन्होंने कई सारे इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है कल्ट के बारे में और से वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके। एंड वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के इन्फ्लुएंस को भी काफ़ी इंक्रीज़ कर रहे हैं और वो काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। तब कागनो अपने मन में कहता है मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि ये ज़्यादातर टाइम में अपनी लाइफ को नॉर्मली जीते होंगे, लेकिन कभी कभार वो रुक जाते होंगे और ऐसे गेम खेलते होंगे जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। और कागनो अपने स्नैक्स को खा के कागज़ को फेंक देता है और लेट जाता है। तब अल्फ़ा कहती है कि तुम अपने कपड़े तो चेंज कर सकते हो। कागनो कहता है मैं नहीं कर सकता हूँ। और अल्फ़ा कहती है तुम्हें पता है ना कि तुम कौन से पोजीशन में हो, और आगे भी ऐसा चलता रहा तो तुम्हें हर क्राइम के लिए ब्लेम किया जाएगा। कागनो कहता है हाँ, बैरन का एक गरीब बेटा जिस पर वो अपने सारे गुनाह को थोप सकते हैं। और अल्फ़ा कहती है कि हम नाइट पर भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो भी कल्ट के साथ मिले हो सकते हैं और कल्ट ने प्रिंसेस एलेक्सिया को किडनैप किया है क्योंकि उनके फैमिली के रॉयल ब्लड में हायर कॉन्सेंट्रेशन हीरोज़ का ब्लड होता है। जो सुनकर कागनो कहता है इसका मतलब है कि एलेक्सिया अभी ज़िंदा है। और अल्फ़ा कहती है हाँ, क्योंकि अगर वो मर गई तो वो लोग उसके अंदर से ज़्यादा ब्लड नहीं निकाल पाएंगे। और मुझे ये बात नहीं समझ आती है कि तुम क्यों उसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप बना रहे हो। कागनो कहता है मुझे नहीं पता है कि हमारे बीच कोई रोमांटिक रिलेशनशिप था भी। और अल्फ़ा इसके शूज़ निकालते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ा भार है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हम पर और भी ज़्यादा ट्रस्ट करो। कागनो कहता है मैं करता हूँ। और अल्फ़ा जाते हुए कहती है कि तुम केस ख़त्म होने के बाद मुझे टूना खिलाओगे क्योंकि तुमने मेरा सैंडविच खा लिया है। और अपने अपीयरेंस को चेंज करते हुए कहती है जैसे ही चीज़ें रेडी होगी तब मैं तुम्हें मैसेज से बता दूंगी। वैसे उन लोगों का क्या करना है जो तुम्हें इंटरोगेट कर रहे थे, उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। कागनो कहता है नहीं, उन्हें तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वो तो बस अपना काम कर रहे थे। और अल्फ़ा खिड़की के पास आते हुए कहती है कि डेल्टा भी यहाँ पर है, वो तुम्हें मिस कर रही थी और चली जाती है। जिसके बाद अपना कागनो एक महंगी सी वाइन खोलता है और एक रूम को सजा रहा होता है। और ये सारी चीज़ें उसने बैंडिट को हंट करके और एलेक्सिया के फेंके गए सिक्कों को उठा के
वो ये सारी इमिनेंस इन शैडो वाली चीज़ों को ला पाया है। और लास्ट में वो एक लेटर निकाल के टेबल पर रख देता है जो कि उसे आज मिला था। फिर यहाँ पर बेटा आती है जो कि कागानो के बेडेस पोजीशन को देखकर खुश हो जाती है एंड वो कहती है कि सब कुछ सेट हो चुका है और लेडी अल्फ़ा के ऑर्डर पर जितने भी लोग यहाँ पर अवेलेबल थे वो सब यहाँ पर आ गए हैं एंड वो 114 है। जो सुनकर कागानो हैरान होता है और कहता है 114, और ये सुनकर बेटा को लगता है कि ये काफ़ी कम है। तो वो कहती है सॉरी, कुछ लोग नहीं आ सके काम की वजह से। कागानो कहता है तुम्हें नहीं लगता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लोगों को हायर कर लिया है? बेटा कहती है क्या? कागानो कहता है कुछ नहीं, जाने दो। जिसके बाद अपनी बेटा पूरा प्लान बताती है कि उन्हें अचानक से कल्ट ऑफ डियाब्लो के बेसिस पर अटैक करना है जो कि कैपिटल के अंदर फैले हुए है और उसी सेम टाइम पर वो एलेक्सिया के मैजिक पर उसे ट्रेस्ट करते रहेंगे और जैसे ही वो मिलेगी तब वो उसे अपने कस्टडी में ले लेंगे। एंड गामा है वो सबको कमांड करेगी और ये खुद अपने अल्फ़ा को असिस्ट करेगी। तब कागानो वो लेटर इसे देते हुए कहता है माफ़ करना, लेकिन आज शुरुआत मैं करूँगा। आज से दुनिया हमें जानने वाली है। नेक्स्ट सीन में वही दो लोग दिखाए जाते हैं जो कि अपने कागानो को टॉर्चर कर रहे होते हैं, जिनमें से एक कहता है कि अजीब बात है कि सर्विलेंस टीम ने अभी भी कुछ भी नहीं कहा है। दूसरा वाला कहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की पावर को नहीं जानते हैं कि वो कितने पावरफुल। और यहाँ पर सीढ़ियों से अपना कागानो नीचे आ रहा होता है। तब एक बंदा इसकी तरफ एलेक्सिया का बूट फेंकता है और कहता है हे तुम प्रिंसेस एलेक्सिया के बूट के साथ वहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये कागानो को फंसाने का ट्राई कर रहे होते हैं। और तब कागानो कहता है तो ये तुम्हारा खेल है और बूट को साइड में फेंक देता है। तब ये दो बंदे कागानो पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है और ये दोनों देखते हैं तो यहाँ पर वही दो बंदे जख्मी पड़े थे जो कि कागानो का पीछा कर रहे थे। और तब ये बंदा यानी अपना कागानो इन दोनों पर अटैक करता है। ये वाला बंदा कहता है हे तुम ऐसे ऑर्डर नाइट के साथ बिहेव नहीं कर सकते हो। कागानो कहता है चिंता मत करो, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सूरज उगने तक ये सब कुछ साफ कर दूंगा। और इन लोगों पर अपने कागानो से शैडो फॉर्म में आकर अटैक करता है और यहाँ पर अपने स्वॉर्ड के एक स्लैश से पूरी इमारत को काट देता है और यहाँ पर धमाके का आवाज़ आता है। तब शैडो कहता है ये ज़रूर से डेल्टा होगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर आयरिस को एक बंदा बताता है कि सिटी के 8 जगहों पर लगातार ब्लास्ट हो रहा है और ये सारे अटैक एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप के द्वारा किए जा रहे हैं। आयरिस कहती है मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग जाके सिर्फ स्कूल के ऊपर फोकस करो एंड मैं फ्रंट लाइन में जाऊंगी और जाने लगती है। साथ में वो कहती है ये सब हो क्या रहा है? एलेक्सिया तुम कहाँ पर हो? एंड एलेक्सिया की हालत काफ़ी ख़राब हो गई होती है, वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गई होती है और यहाँ पर इनको भी धमाके की आवाज़ आती है। तब वो साइंटिस्ट कहता है वो आ रहे हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया, वो सबको मार देंगे। एलेक्सिया कहती है जब तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब तक नाइट किसी को भी नहीं मारेंगे। साइंटिस्ट कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सबको मार दूंगा। और यहाँ पर बहुत बड़ा इंजेक्शन निकालता है और कहता है ये चीज़ इस क्रीचर को काफ़ी यूज़फुल कर देगी। और एलेक्सिया को पता होता है कि क्या होने वाला है और वो इसे वॉर्न भी करती है, पर साइंटिस्ट नहीं मानता है और इस इंजेक्शन को क्रीचर पर लगा देता है। तब ये क्रीचर बहुत बड़ा होने लगता है और इस साइंटिस्ट को ही मार देता है। जो एलेक्सिया की मैजिक सीलिंग चेन होती है उनको भी वो तोड़ देता है और एलेक्सिया थोड़ी कंफ्यूज होती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और तब ये क्रीचर और भी ज़्यादा बड़ा होने लगता है। तब सब कुछ टूटने की वजह से एलेक्सिया साइड हो जाती है और ये क्रीचर इतना बड़ा होता है कि इस बिल्डिंग को ही तोड़ के बाहर चला जाता है।
और यहाँ पर एलेक्सिया को साइंटिस्ट के कपड़ों के अंदर से की मिलती है, जिससे वो अपने चेन्स को खोल देती है और यहाँ से भागने लगती है। तब उसे सामने जिनॉन मिलता है और जिनॉन कहता है मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। एलेक्सिया कहती है तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, और जिनॉन कहता है ये सारी फैकल्टी मेरी ही है और उस साइंटिस्ट को भी मैंने ही रिसर्च करने के लिए रखा था। जो सुनकर एलेक्सिया कहती है मुझे पता था कि तुम पागल हो और ये साबित हो गया। जिनॉन कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक मेरे पास तुम्हारा खून है, और तब जब ये रिसर्च और तुम्हारा खून मेरे पास था तब मुझे एक गारंटी थी कि मुझे 12th नंबर की सीट मिल जाएगी राउंड्स के अंदर, जिसकी मदद से मैं ये बकवास सी इंस्ट्रक्टर की जॉब छोड़ सकता हूँ। एलेक्सिया कहती है कि अब ये राउंड ग्रुप क्या है। जिनॉन कहता है राउंड नाइट एक तरह के हाई रैंकिंग नाइट होते हैं जो कि और भी ज़्यादा पैसा और फेम कमाते हैं, और जो आयरिस है वो और भी ज़्यादा फिटिंग ऑफरिंग होती तुम्हारी जगह पर लेने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सेटलिंग कर रहा हूँ। तब अपनी एलेक्सिया को गुस्सा आता है एंड वो इससे लड़ने लगती है। तब ये उसे रोक देता है और तब अपनी एलेक्सिया अपने स्पेशल एबिलिटी का यूज़ करती है और इसके ऊपर अटैक करती है। तब जिनॉन कहता है जब भी कोई तुम्हारी बहन के बारे में बातें करता है तब तुम्हें गुस्सा आता है, लेकिन अब तुम उसी की टेक्निक को कॉपी कर रही हो। तब इसे थोड़ी सी खरोच आती है और एलेक्सिया कहती है मुझे दिखाने दो मैं क्या कर सकती हूँ। तब जिनॉन कहता है अब मुझे दिखाने दो कि फ्यूचर राउंड ऑफ नाइट कैसे होते हैं, और एलेक्सिया की शॉट के साथ उसे भी पानी में फेंक देता है और वो कहता है अब तुम मेरे साथ चलोगी। और तभी यहाँ पर शैडो की एंट्री होती है, जिसे देखकर जिनॉन पहचान जाता है और एलेक्सिया हैरान होती है। तब शैडो कहता है मैं हूँ शैडो, जो कि शैडो में घूम के शैडो को हंट करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।